2019 में सदर ट्रंप ने एक सालिसी का कहा था। जब इमरान खान व्हाइट हाउस में उनसे मुलाकात कर रहे थे, तो पूरे इंडिया के तूल और उसमें और उनका मीडिया और तमाम अपोजिशन पार्टियों ने जिस तरह से सदर ट्रंप का उस 2019 में मुहासबा किया, क्रिटिसाइज किया, और फिर हिंदुस्तान ने कश्मीर को एनेक्स किया, और फिर उसके बाद हमारी खामोशी, तवील खामोशी, सब्र, वो आज अमेरिका को एक मैसेज दे रहा है कि जी वो इस तनाज़े में नहीं आना चाहते। एक गैर जिम्मेदाराना बयान है, मैं समझता हूँ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का। और मैं यूँ भी इसकी तशरीह कर सकता हूँ कि वो उनका ससुराल है और वो अपने ससुराल की डेफिनेटली एक हिमायत कर रहे हैं, और ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है बहैसियत अमरीकी के, मैं समझता हूँ। और अमेरिका के अवाम इस बात को इस तरह से लेंगे, और ये हमारी सफारतकारी का तकाजा होना चाहिए कि इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको सीरियस ना लिया जाए, बल्कि अपने जो पैरामीटर्स हैं सफारतकारी के उसे एक्सपेंड किया जाए। और मैंने बारहा कहा है, पहले भी कहा है मुख्तलिफ अपने गुफ्तगू में, कि इंडिया, इसराइल और अमेरिका एक ट्राइका रही है पिछले 30-40 वर्षों में, और उसका एक फोकस जो है वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के बारे में इसराइल हमेशा से ये कहता आया, बल्कि नेतन्याहू ने जब ये कहा कि हमें जो खतरा है कि ईरान और पाकिस्तान इसराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, तो एक ऐसी लॉबी जो पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ और अमन के खिलाफ, और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन में जारी जो जारियत है उसमें जो एक किरदार अदा कर रही है, उस पर उनकी साइलेंस है। और आज अगर यहाँ पे भी वो खामोशी का इजहार करते हैं, तो इसको बड़ा हमें संजीदगी से लेना चाहिए। अच्छा आगा साहब, ये बताइए कि इससे पहले जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं वो दोनों ममालिक के दरमियान उनके साथ बात भी की और सालसी की कोशिश भी कर रहे थे जंग रुकवाने के लिए, तो क्या जो उनकी कोशिशें वो फेल हो गई, इस वजह से उन्होंने विड्रॉ किया? अब मेरा नहीं ख्याल कि अमरीकी वजीर खारजा की कोशिशें फेल होगी। मार्को रूबियो ने दोनों को एक ही जैसा पैगाम दिया। वहां उन्होंने अपने हम मनसब को दिया, यहाँ पाकिस्तान के वजीर आजम को दिया। और पाकिस्तान की एक बड़ी अजीब सी एक सूरत हाल है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क और उसके पास एक यानी फुल वक्ती, हमा वक्ती एक वजीर खारजा नहीं है। तो ये आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बड़े उठने वाले सवालात हैं कि ये फॉरेन पॉलिसी आखिर कौन चला रहा है और कैसे चल रही है। पिछले 30 वर्षों में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पीस मील बेसिस पे चलती रही है। ये हमारी सफारतकारी का इम्तिहान है, और कौम की वो जो एक स्पिरिट है, इंटेग्रिटी है, उसका सवाल है, आपकी सॉवरेनिटी का सवाल है, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त की हुकूमत को, मैं समझता हूँ कि उस पर गौर करना चाहिए, पाकिस्तान के फैसला साजों को गौर करना चाहिए। और कोई भी जंग आप नहीं जीत सकते जब तक आपको अवामी ताईद और हिमायत हासिल ना हो। मोदी का ये मसला ये है कि उसने एक इलेक्शन जीतना है, और उस इलेक्शन जीतने के लिए वो तमाम तवानाइयाँ जो हैं वो अपनी बरूए कार ला रहे हैं। और उन्होंने जिस तरह से मिडल ईस्ट में अपने लिए सफारती महाजों पे कामयाबियां हासिल की हैं, और मईशत के महाज पे उनकी कामयाबियां हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत सारा फ़र्क है। लेकिन इसके बावजूद ये एक बहुत बड़ी एक खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान को, यानी कुछ ऐसा हमने एग्रेशन नहीं किया, कोई ऐसा रिटेलिएट नहीं किया, उसके बावजूद जो इंडिया की जो सुपरमेसी थी, जो जिसको वो कायम करना चाहते थे राफेल पे, वो आज नीस्तो नाबूद हो गई है। बल्कि राफेल के वो जो उस कंपनी के स्टॉक्स हैं, फ्रांस के लिए तो एक मुश्किल पैदा हो गई। और इस वक्त पूरी दुनिया में उसका एक यानी उसके ऊपर मीम्स बन रही हैं कि राफेल कंपनी जो है वो बनाने वाली, उसके साथ जो हुआ है, जो सानहा हुआ है इस हथियारों की तबाही से, हिंदुस्तान के ना तजुर्बाकार पायलटों की वजह से हुआ है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, और मैं भी उस ख्याल का हामी हूँ, कि उस राफेल को हमें दे देना चाहिए, पाकिस्तान के पायलट्स को, जिनकी महारत और जिनकी यानी स्किल्स जो हैं वो बड़े बोल्ड हैं, और वो उसको कामयाब कर सकते हैं। उनके स्टॉक्स गिर गए। तो हमें एक बहैसियत कौम के पाकिस्तान को इस जंग को फाइट करना है, और कलेक्टिवली फाइट करना है। ये मेरा मैसेज है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान के फैसला साजों के लिए, कि जंग आप नहीं जीत सकते उस वक्त तक जब तक आपका घर मजबूत नहीं हो। और घर मजबूत होता है कौम का एतमाद रिस्टोर करने से। जी। अच्छा आगा साहब, ये बताइएगा कि एक जानिब तो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जो हैं वो पाक भारत मुज़ाकरात के हामी हैं, लेकिन दूसरी जानिब JD वेंस जो है उनका ये बयान आ रहा है कि अमरीका इन्वॉल्व नहीं होगा पाक भारत की इस जंग में।
تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ ڈپلومیٹک چینلز کو یوٹیلائز کرے گا یا بالکل سیٹ اسائیڈ ہو کے کھڑا ہو جائے گا؟ دیکھیے، امریکہ نے کب پاکستان کا ساتھ دیا کسی جنگ میں؟ بلکہ ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی، وار آن ٹیرر کس نے لڑی؟ پاکستانیوں نے لڑی. اس کی قیمت کس نے چکائی؟ پاکستانیوں نے چکائی. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یعنی جس میں آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جو چیزیں ہم بے دام بکتے رہے، اپنی وفاداری اپنی دوستی کا بھرم رکھتے رہے ان کے ساتھ، اور ہم ان کے اسٹریٹجک پارٹنر تو نہ بن سکے لیکن ایک ایسے اتحادی رہے کہ اس اتحادی نے ان کا بوجھ بھی اٹھایا، امریکہ کو وکٹوریس بنایا کولڈ وار میں اور یونیلیٹرل پاور بنایا دنیا میں. لیکن اس کے بدلے میں پاکستان کو کیا ملا؟ کیونکہ ہمارے ہاں وہ کنسنسس نہیں تھا، ہماری وہ فورن پالیسی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہماری قوم کو اجتماعی طور پہ نقصان اٹھانا پڑا. انفرادی طور پہ مختلف وقتوں میں مختلف لوگ جو ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے رہے ہیں پاکستان کے، اور اب میرا خیال ہے کہ اس کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے، ماہر عالم امور آغا محمد صالح ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا.